Good morning, everyone. First of all, I want to thank the organizers for giving this platform again to interact other batch of first year. Good morning, everyone. Yes, dear students. Good morning. Already एक सेशन प्रीवियस बैच के लिए 4 फरवरी को कंडक्ट हुआ है. हालांकि हमें कहा गया कि वही चीज़ हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें. कोशिश करेंगे कि उसमें से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो शेयर करें और कुछ नई बातें हम जानने की कोशिश करेंगे. तो ऐसा ना हो कि आप उस दिन का कुछ मिस कर जाएं. तो 4 फरवरी को जो टॉपिक जो कंटेंट इंडक्शन प्रोग्राम में डिलीवर किए हैं उसको हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने पोस्ट किया है. तो आप बाद में जब कभी आपके पास समय हो तो वहाँ विजिट करके उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं. द नेम ऑफ माय चैनल इज गणित दर्शन. NEET गणित दर्शन. गणित दर्शन बेसिकली इट इज मेंट फॉर मैथमेटिक्स वीडियोज ऑफ BSc लेवल. लेकिन अभी आपके जो BE के कुछ टॉपिक्स होते हैं वो BSc में भी होते हैं, तो यू कैन यूज फॉर योर मैथमेटिक्स टॉपिक्स ऑल्सो. बट फॉर SIP 4 फरवरी यू कैन डेफिनेटली वॉच द वीडियो ऑन दिस चैनल. और यदि मान लो आप वो देख ले तो आपको डबल कंटेंट मिल सकता है, आप डबल कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं. हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को रिपीट ना करें और हमेशा कुछ ना कुछ एडिशनल कुछ ना कुछ न्यू डिलीवर करें. तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं. टॉपिक वैदिक मैथमेटिक्स से. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था सर का, शिशिर सर का, और उन्होंने अपने लेक्चर में एक बात कही, आपको टाइम सेव करते आना चाहिए. टाइम सेव किया यदि आपने तो वो टाइम को आप आपके जो गोल्स है, आपके जो एम हैं, आप वहां उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं. जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करते आना चाहिए. जब टाइम सेविंग की बात आती है तो वैदिक मैथमेटिक्स ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको टाइम सेव करने के लिए हेल्प करता है. किस तरह से हेल्प करता है, कहाँ कहाँ हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, उसी को आज के ये 45 मिनट्स के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे. जब वैदिक मैथमेटिक्स ये टर्म हम सुनते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड समझ लेना जरूरी है. वैदिक मैथमेटिक्स ये शंकराचार्य भारती तीर्थ कृष्ण जी महाराज, इन्होंने 1957 में जो भी इनके एक्सपीरियंसेस थे उसे एक बुक फॉर्म में कलेक्ट करके हमको बहुत बड़ी सौगात दी है. और इस पर अभी भी काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं. जितनी चीज़ें अभी तक लोगों को समझ में आई वही लोगों के बीच सर्कुलेट हो रही है और बड़े पैमाने पर वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर रिसर्च ऑल ओवर इंडिया में चल रही है. आने वाले समय में और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड्स में अप्लाई होते देख सकते हैं. आज की डेट में कई बार लोगों का ऐसा समझना होता है कि ये वैदिक मैथमेटिक्स केवल स्कूलिंग तक के सीमित है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है. वैदिक मैथमेटिक्स हमारे जो बेसिक कैलकुलेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वहाँ तो यूजफुल है ही है. उसके साथ साथ में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब्स, उसके आगे मैट्राइसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, देन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का, ये सारे फील्ड्स में भी इसके एप्लीकेशंस होते दिखते हैं. और कंटिन्यूस यदि इसको पढ़ाई करते जाएं तो डेफिनेटली ये हमारी जो रेगुलर स्टडीज़ है, ये रेगुलर स्टडीज़ को इन्हांस करने के काम आ सकता है. तो आज के सेशन में देखते हैं कितनी चीज़ें हम कवर कर पाते हैं. चलिए शुरू करते हैं. कुछ बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस से देखने के लिए थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि आप अभी हम यहाँ फर्स्ट ईयर के लेवल पे हैं और हम कौन सी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी हम लेवल बढ़ाते जाएंगे तब आपको उसके जो एडवांटेजेस है वो एडवांटेज समझ आने लगेंगे. सबसे पहले फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात करते हैं. एडिशन.
तो एडिशन करते समय जनरली हम जब ऐड करते हैं बड़े बड़े नंबर्स को, तो हमको कई बार नंबर ऐड करते हुए 20 ऑनवर्ड्स चले जाना होता है। अब यदि मान लो 2 4 7 6 3 5 2 8, दो नंबर का एडिशन किया और ऐड कर लेते 4 9 7 2 3, 3 नंबर्स को यदि ऐड करना है, तो यदि हम रेगुलर प्रोसेस से ऐड करते जाएंगे तो हमको सारे काउंटिंग नंबर्स की जरूरत पड़ती है। देखिएगा यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ये सारी चीजों में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंपॉर्टेंट है। यदि आपने प्रॉपरली फोकस्ड माइंड से चीजों को समझे तो एक बार में चीज समझ में आ जाती है। 6 + 8 14, हम 14 को आगे लेकर नहीं जाएंगे। जैसे 2 डिजिट नंबर आ जाए तो 2 डिजिट नंबर का जो टेंस प्लेस है उसको कहीं पुट अप कर देंगे और यूनिट प्लेस से काम करते चलेंगे। ओके, तो देखिए 6 + 8 14, 2 डिजिट नंबर हो गया, तो 14 का 1 यहां प्लेस कर दिया डॉट के फॉर्म में, ये डॉट के फॉर्म में प्लेस किया, रहा 4 को ही कंटिन्यू करते हुए 4 + 2 इज 6, लिख दिया 6। 6 + 8 14, तो अब हम 2 डिजिट से आगे कंटिन्यू नहीं करते चले जाएंगे। 14 का जो टेंस प्लेस है उसको यहां पर डॉट के फॉर्म में पुटअप कर दिया, यूनिट प्लेस 4 को कैरी ऑन करते, 4 + 2 6। नाउ 7 + 2 9, ये 1 काउंट कर लेंगे, 9 + 1 10, फिर से 2 डिजिट नंबर्स आ गए, 2 डिजिट नंबर है तो फिर से 1 को यहां पुट कर दिया, यूनिट प्लेस में रहा 0 को ही कंटिन्यू करते हुए 0 + 7 इज 7। एड द नंबर्स 4 + 5 9 + 1 10, 10 + 9 19 होगा, लेकिन हम 2 डिजिट में कंटिन्यू नहीं कर रहे, हम वो 1 जो आया उसको फिर से डॉट फॉर्म में पुट कर दिया, यूनिट प्लेस पे रहा 0 + 9 इज 9। एंड नाउ हियर, अब क्योंकि लास्ट टर्म है तो अब यहां सभी को ऐड करना होगा, 2 + 3 5 + 1 6 + 4 10। तो एडिशन करते समय 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करते हुए एडिशन करने में समय भी बचेगा और जो मिस्टेक्स होने के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। 10976। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 275 394 467 2, चलिए प्लस ऐड करते चले जाते हैं। 5 + 4 9 + 7 16, 2 डिजिट नंबर आ गया, 1 डॉट पुट किया, 6 को कंटिन्यू करते हुए 6 + 1 7। यस, ये वो एग्जांपल एक बार कंसेप्ट समझने के लिए और दूसरा एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट 7 + 9 16 + 1 16 आ गया ना, तो 16 आ गया तो पहले ये डॉट को यहां पुट कर दो। 7 + 9 16, तो 2 डिजिट नंबर आ गया, 1 को यहां प्लेस कर दिया डॉट फॉर्म में, 6 को कंटिन्यू करते हैं, 6 + 6 12, तो फिर से एक डॉट पुट कर दिया, 2 रहा, 2 + 1 3 + 2 5। नाउ हियर 2 + 3 5 + 1 6 7 + 4 11 और +3 14। आ रही बातें समझ में? सो दीज आर एग्जांपल्स फॉर एडिशन, टाइम सेविंग टेक्निक्स। कोई 2 डिजिट को आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं। एक और ठीक है ले लेते हैं, लेकिन अब अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो 45 मिनट्स में हम कुछ और ज्यादा कंटेंट कवर कर पाएंगे। एक और देख लेते हैं। एट रैंडम अपने मन से कोई भी डिजिट दे देते, 7 2 9 4 2 3 1 5 3 4 0 7 प्लस ऐड करना है। चलिए देखिए, 4 + 5 9, 1 डिजिट नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 + 7 16, तो 1 यहां दे दिया, 6 पुट कर लिए, यूनिट प्लेस रख दिए। 9 + 1 10, 2 डिजिट नंबर हो गया, 1 को यहां पुट किया, 0 को कंटिन्यू करते हैं, 0 + 1 इज 1। 2 + 3 5 6 + 4 10, तो ये 10 का जो टेंस प्लेस है डॉट फॉर्म में यहां पुट किया 0। अब यहां बड़े नंबर नहीं थे इसलिए ऊपर हमको कहीं पर 2 डिजिट नंबर नहीं दिख रहे। 7 + 2 9
plus 1 10 plus 3 13. Okay, addition is okay. Now we'll see subtraction, multiplication और फिर डिवीजन. लास्ट लेक्चर में डिवीजन को हम टच नहीं किए थे, उसके पहले ही टाइम कंप्लीट हो गया था और कोई दूसरे तरह के कंटेंट उसमें कवर किए थे. आज कोशिश करेंगे डिवीजन तक पहुंच जाए. सब्ट्रैक्शन, ओके, देखिएगा सब्ट्रैक्शन. -967 माइनस 279. इसको आपके रेगुलर मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा. आप कितना उसको समय लगाते हैं वो आप चेक कीजिए. अब इसी को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स ट्रिक्स. तो वी राइट दिस एज 967 प्लस 279 बार बार बार. ये होगा नेगेटिव ऑफ 2, नेगेटिव ऑफ 7, नेगेटिव ऑफ 9. माइनस कर रहे हैं, यदि मान लो हम उसको ब्रैकेट करके प्लस बाहर रखें तो ये नंबर नेगेटिव नंबर हो जाएगा. वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया 2 बार, 7 बार, 9 बार. अब जो रेगुलर एडिशन का मेथड है वो एडिशन का मेथड फॉलो कर लेते हैं. एडिशन का मेथड फॉलो करते समय 7 प्लस 9 बार विल गिव, चैट बॉक्स में आप आंसर्स भी दे सकते हैं. 7 प्लस 9 बार इज 2 बार. 6 प्लस 7 बार, 6 माइनस 7, ऐसी बात करते हैं हम, इट विल बी -1. तो 6 प्लस 7 बार विल बी 1 बार. -1 को हम 1 बार इस फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं. 9 प्लस 2 बार इज 7. अब ऐसा आंसर तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ऐसे बार के साथ तो आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते. इसको अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है. वो कहलाता है विनकुलम. वैदिक मैथमेटिक्स की एक टर्म है, कंसेप्ट है विनकुलम. अभी हम यहां पर यूज करते हुए बता रहे हैं. अब इसका फाइनल आंसर लिखते समय क्या लिखेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. 7 में से 1 इसको दे देते हैं. तो जब 7 में से 1 इसको देंगे तो यहाँ 10 का काम करेगा. 10 माइनस 1 विल बी 9. तो यहाँ से 1 लेके इसको दे दिया तो ये रह गया 6 और ये बन गया 9. ये 2 बार फिलहाल ऐसे रहने दो. तो दिस नंबर इज सेम एज 6 9 2 बार. अब फिर यहाँ एक नेगेटिव नंबर दिख रहा है. ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए इससे 1 इसको दे देते. तो दिस विल बी 6 8. अब जब इसको दिया तो 10 माइनस 2 बिकम्स 8. सो आंसर ऑफ दिस रिजल्ट इज 688. अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए समय ज्यादा लग रहा होगा. एक बार आपको समझ आ जाए तो आप जितना समय में वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपकी ट्रेडिशनल मेथड से, उससे कम समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. और एक और चीज, ट्रेडिशनल मेथड से आप 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं. लेकिन ये जो वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक है, विनकुलम का जो कंसेप्ट है, विनकुलम जो सूत्र है, ये सूत्र की हेल्प से देखिए 7 6 2 2 9 7 3 3 7 5 सब्ट्रैक्ट. ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम. डेफिनेटली जब इस तरह के नंबर, एक नंबर में से 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करना हो तो पहले आपको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, उससे जो रिजल्ट आएगा उससे तीसरा नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. इट विल टेक टाइम. तो ये मेथड यदि इसको अप्लाई करें तो क्या होता है, प्रॉब्लम इज दिस. चलिए अभी हम इसको यहां प्लस करके ये माइनस कर दिए, नंबर नेगेटिव नंबर बन गया. ये प्लस करके ये माइनस कर दिए. अब शुरू करते हैं. तो 2 प्लस -7, 2 माइनस 7, रिजल्ट इज -5. -5 माइनस 5 माइनस 5 विल बी -10. लिख देते उसको -10. नेक्स्ट इज 6 माइनस 9, दैट इज -3. 3 बार, 3 बार और 7 बार ऐड कर रहे हैं तो 3 बार 7 बार इट इज अगेन 10 बार. अरे लकीली बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दिख रहा है ये. हमने एट रैंडम कुछ नंबर सोचे, दोनों जगह 10 बार आते हुए दिख रहा है. चलिए 7 प्लस 2 बार इज 5. 5 प्लस 3 बार इज 2. ओके, अब इसका फाइनल आंसर लिखना है, ऐसे तो नहीं चलेंगे.
तो फाइनल आंसर लिखना, इसमें से 1 लेकर इसको दे देते, तो इससे 1 लेकर इसको दिया तो वहां 10 का काम करेगा ये, तो 10 का काम करेगा, तो दिस बिकम 1, 10 माइनस 10 इज 0, 10 बार। अब इसके पास तो नंबर नहीं है यहां से देने के लिए, इसके पास नंबर नहीं है इसको देने के लिए, तो डेफिनेटली इससे लेकर इसको देना पड़ेगा। तो जब इससे लेकर इसको देंगे तो क्या नंबर बनेगा वो, तो दिस विल बी कंप्लीट नंबर, इसमें से एक नंबर इसको दे दिया तो दिस बिकम 9 एंड दिस इज 0। जब नंबर इसको दे दिया तो 10 माइनस 10 विल बी 0, सो इट इज 90। ये पूरा एक नंबर का काम कर लेगा, इसमें से 1 दे दिया तो 10 माइनस 10 विल बिकम 0 और यहां रह जाएगा 9। आपके रेगुलर मेथड से इसको सॉल्व करके देखिए कितना होता है, इज इट करेक्ट? यस। सो दिस इज द ट्रिक और मेथड्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स विच डेफिनेटली सेव्स टाइम, और साथ साथ में एक्यूरेसी भी आते जाएंगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे एक्यूरेसी भी आते चली जाएगी। और लकीली हम तो एट रैंडम नंबर सिलेक्ट किए, लकीली ये एकदम स्पेशल कैटेगरी का प्रॉब्लम तैयार हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबट्रैक्शन इज ऑल्सो क्लियर? ठीक है, सफिशिएंट है, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल सफिशिएंट है। लास्ट 2 स्टेप्स, ओके, लास्ट 2 स्टेप्स एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं। यहां तक सब एडिशन करने के बाद हमको नंबर दिख रहा है 2 10 बार 10 बार। अभी जो 10 बार है ये 10 बार के साथ कैसे वर्क करना, तो इनको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए यहां से 1 इसको देते, जब इसका 1 इसको देंगे तो वो 10 का काम करेगा। यहां रह गया 1, 10 माइनस 10 बिकम 0 एंड दिस 10 बार एज इट इज। अब ये 10 बार को नंबर देना, तो इसके पास तो है नहीं कुछ देने के लिए, अपने पास होगा तभी तो हम दे पाएंगे ना। अरे वाह, वंडरफुल, बड़ा अच्छा थॉट जनरेट हो रहा है, मैथ्स पढ़ते पढ़ते बड़ा अच्छा थॉट जनरेट हो रहा है कि हम दूसरों को तभी दे पाएंगे जब हमारे पास देने लायक कुछ होगा। तो कोशिश कीजिए, अभी आपका लर्निंग पीरियड है, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो कोशिश कीजिए अपने आप को ऐसा तैयार करने की कि समय आने पर आप सोसाइटी को कुछ दे सकें। सोसाइटी को देने के पहले कंपनी को, जहां आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली वहां आपको देना होगा। तो देना होने के लिए पहले आपके पास वो चीजें चाहिए, वो स्किल चाहिए, वो कंटेंट चाहिए। तो आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है, ये स्टूडेंट लाइफ सीखने की होनी चाहिए पूरी तरह से, अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए। क्योंकि यदि आपके पास कुछ चीजें होगी, स्किल्स होगी, तभी आप उन्हें इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और वो सारी चीजें लास्ट मोमेंट पर सीखी नहीं जा सकती है। वो ये जो आपके 4 इयर्स का पीरियड है, ये 4 इयर्स के पीरियड में सब्जेक्ट्स को पढ़ते पढ़ते जो भी नेसेसरी लाइफ स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, कॉन्फिडेंस स्किल, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, और भी कुछ प्रोफेशनल स्किल्स, वो यही 4 इयर्स का समय जब आपको सीखना होगा। चलिए वापिस आ जाते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये जो अभी हम डिस्कस किए, दिस इज पार्ट ऑफ फिलोसॉफी। किसके साथ, किसके कारण मर्ज हुआ? मैथमेटिक्स के कारण। एंड देयरफॉर द 2 टर्म्स बिकम गणित दर्शन। मैथमेटिक्स एंड फिलोसॉफी बिकम्स मैथमेटिक्स फिलोसॉफी, राइट। सो ट्रेडिशनल मेथड से भी आंसर करके बता दिया, आंसर इज 90। अब इसके पास कुछ था नहीं देने के लिए, तो ये इसकी हेल्प ले लेगा, 10 की हेल्प ले लेगा, और 10 में से 1 इसको दे दिया तो इसके पास रह गया 9, और 10 माइनस 10 बिकम 0। ओके, तो एडिशन इज ओके, सब्ट्रैक्शन इज ओके। हाँ, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में काफी सारे मेथड्स हैं, काफी सारे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे से। तो पहले कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स लेके फिर जनरल मेथड को डिस्कस करेंगे। ओके, पहले कुछ छोटे छोटे से केसेस देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायर्स की बात कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर। अब यहां जो प्रोसेस यूज होता है वैदिक मैथमेटिक्स में, एकाधिकेन पूर्वेण, एक नंबर ऐड करके। तो ये जो सूत्र है, हाँ, हमने बात तो की भारती तीर्थ कृष्ण जी महाराज की। तो उन्होंने 16 सूत्राज, मेन सूत्राज, और 13 उप सूत्राज
ये प्रोवाइड किया और इससे मैक्सिमम जो चीजें हैं वो सॉल्वेबल हो जाती है। तो अभी जो हम सूत्र की बात कर रहे हैं, जो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, एकाधिकन पूर्वेन, करना क्या होता है देखिएगा, 5 डिजिट यूनिट प्लेस पे, तो इसका स्क्वायर 25 एज इट इज पुट कर दिए, और ये जो नंबर है इसमें 1 ऐड करके जो नंबर मिलेगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो 1 इंटू 2 इज 2, आंसर इज 225। ये हमको सबको पता है। कुछ और नंबर देख लेते हैं, 35 का स्क्वायर, ट्रिक यही लगाते हैं, 35 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 12 इंटू 25 विथ 25, 5 का स्क्वायर अपनी जगह पर रखा, वो फिक्स होगा, और इसमें इसके आगे का एक नंबर ऐड करके मल्टीप्लाई कर लें। अब ऐसा शुरू कर दो। हाँ, 65 का स्क्वायर तुरंत बोला जा सकता है, बोलो 65 का स्क्वायर, 7 6 42 25, 85 स्क्वायर, 85 स्क्वायर 72 25, विदिन फ्यू सेकेंड्स आंसर दे रहे हैं। अच्छा, स्लो चले, ठीक है। 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 90 25, 105 का स्क्वायर, 10 इंटू 11 25, एक्सेट्रा। ओके, तो ये तो हो गया कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलेस यूजिंग एकाधिकेन पूर्वेन। ये संस्कृत वर्ड है, एकाधिकेन पूर्वेन, एक अधिक, वन मोर। देखिएगा क्या करना होता है, जब नंबर ऐसे हो जिसका यूनिट प्लेस 5 हो और ऐसे नंबर का स्क्वायर करना हो, तो ये सब कहां अप्लीकेबल होते दिखेंगे, 15 25 35 45 एक्सेट्रा, जहां 5 यूनिट प्लेस हो और वो नंबर का स्क्वायर करना हो। तो 5 का स्क्वायर यूनिट प्लेस में जो नंबर है 5, उसका स्क्वायर फिक्स रहा, सभी जगह फिक्स है, सभी जगह 25, और जो 10th प्लेस पर नंबर होगा उसमें 1 ऐड करके जो नंबर होगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 4 12, 6 इंटू 7 42, 8 इंटू 9 72, एक्सेट्रा। ठीक है, अब यदि ये चीज समझ में आ गई है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिए, तो जो यहां रह गए नंबर उनके आंसर बता सकते हैं, जिनको नहीं समझा होगा। अब यदि समझ में आ गई है बात, तो 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, जिनको पहले नहीं समझा था अभी एक्सप्लेन करने, वेरी गुड, 20 25, और कौन सा नहीं आया, 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 56 25, करेक्ट। तो ये तो हो गया स्क्वायर ऑफ नंबर हुज यूनिट प्लेस इज 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभी। ठीक है, ये पार्ट ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं ना कि हर बार हमको स्क्वायर करना होगा तो यूनिट प्लेस में 5 ही होगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे नंबर लेते हैं जिसका यूनिट प्लेस 5 नहीं है, से 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर। अब ऐसे समय क्या करेंगे, 105 का नहीं समझा, 105 का स्क्वायर, चलो देख लेते हैं। 105 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, और 10 इसके आगे का एक नंबर 11, 11 इंटू 10 110, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके। इंटरेक्शन करना अच्छा होता है, इंटरेक्शन से क्लास जैसा क्लास लगता है, इंटरेक्टिव क्लास लगता है। अदरवाइज वन वे डायलॉग होगा तो कोई मजा नहीं है, वो स्पीच हो जाती है, भाषण हो जाता है। तो आई पर्सनली डोंट बिलीव इन भाषण, इंटरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए 37 का स्क्वायर, अब 37 का स्क्वायर ट्रेडिशनल मेथड से आप कीजिएगा, आंसर ठीक है, आप बता रहे 1249। जरा देखिए इसको सॉल्व करने का क्या और तरीका हो सकता है। हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है,
अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को यहां फिट करने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूले को फिट करना कैसे? इसको a मान लेते, इसको b मान लेते। नाउ a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 49 और a इंटू बी 2 टाइम्स, ये 2a भी है ना, तो 2 टाइम्स a इंटू बी, 7 3 जा 21, 2 जा 21, 2 जा 41, ये बीच में पार्टीशन दिया है। 21 2 जा 42, फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर लिखिएगा। देखिए ये पार्ट समझ में आया, ये पार्ट समझ में आया। a का स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी और बी स्क्वायर, राइट। अब फाइनल आंसर लिखते समय यूनिट प्लेस रखते चले जाओ। 9 इसको कैरी कर दिया इधर, तो बन गया 46 का 6 लिखा, 4 को कैरी कर दिए, 4 + 9 13। सो आंसर इज 1369, राइट। हाँ, अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि a is 30, तो वो लिटरली ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो वो लिटरली कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं? 30 + 7। अरे बाबा, ये जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड समान ही हो गया। आपको इसका स्क्वायर करना है तो वो तो नंबर बड़ा हो जाएगा। उससे पहले यदि मान लो इसको हम a ट्रीट कर ले, इसको b ट्रीट कर ले, तो तुरंत उससे कम समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम लेकर देखते हैं। चलिए 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर, इसको 70 + 1 नहीं करना है, 70 + 1 करना है ना, वो बाइनोमियल थ्योरम यूज करने की बात हो गई है ना। a और b इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम केवल पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की बात करें। एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अनुरूपेण। जो सूत्र है वैदिक मैथमेटिक्स का, अनुरूपेण समान दिखने वाला, इसके समान दिखता है। ये जो रूल है इसके समान दिखता है। हम ऐसा कहें इसके समान ये दिखता है, या फिर ऐसा कहें कि इसके समान ये दिखता है। अब क्योंकि आपको ये पहले से पता है a + b का होल स्क्वायर, ये पहले से पता है, तो चलो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो इसके समान ये दिखता है। a स्क्वायर की टर्म है, ट्वाइस ab की टर्म है, और ये b स्क्वायर की टर्म है। लेकिन दोस्तों एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स काफ़ी रिच था, वो शायद प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाया, इसलिए कई चीज़ें हमारी पहले जो थी हमारे पास वो दबी रह गई। अभी काफ़ी लोग उस पर वर्क कर रहे हैं और ये बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों के सामने आ रहा है। चलिए देखते हैं एक और प्रॉब्लम। 71 का स्क्वायर सेम अनुरूपेण सूत्र से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a का स्क्वायर इज 49, 2 टाइम्स ab, 7 1 जा 7, 2 जा 14, और 1 का स्क्वायर 1। ये पार्टीशन है, ऐसा मान के चलिए, बीच में पार्टीशन है। फाइनल आंसर लिखना होगा 1, ये एक प्लेस ले लेते, यूनिट प्लेस ले लेते 4, और इसको शिफ्ट कर दिया 50, 5041, 5041 करेक्ट आंसर। तो दिस इज अनुरूपेण। अब ये जो तरीका है लिखने का, इसका और एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म देख लेते हैं। एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म देखिएगा। ये जो 37 है, ये 37 को यदि हमने ऐसा लिखा 3737, अब रूल अप्लाई कर रहे, मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, पार्टीशन। दूसरा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए इनका एडिशन, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और दोनों का एडिशन, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया 42, और थर्ड स्टेज में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 7 7 जा 49। वही बातें हैं यहाँ पर। फिर से नंबर लिखने के लिए जो प्रोसेस है, डिजिट यूनिट प्लेस रखा, इसको कैरी किया, 42 + 4 46, 6 रख के 4 को कैरी किया, 1369। This is another way of representing same problem, and this is the beauty of Vedic mathematics. एक ही चीज को आप कैसे डिफरेंट फॉर्म में पुटअप करके सॉल्व कर सकते हैं। 3 डिजिट होगा तो भी सॉल्व करते हैं, आते हैं उस पर, 3 डिजिट पर भी आते हैं। ओके,
तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जनरल प्रोसेस की कैटेगरी में हम और डिस्कस करेंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड एज ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र। ध्यान से सुनिएगा, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र। ऊर्ध्व सीधा, तिर्यक क्रॉस, भ्याम सूत्र। वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड, यदि हम उसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो वर्टिकली, दो जगह वर्टिकल दिख रहा है, क्रॉसवाइज, वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड। ये प्रॉब्लम देखते हैं, सेम मेथड में रख के ये प्रॉब्लम देखते हैं। देखो 7 1 7 1, पहला ये वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, 7 7 जा 49, पार्टीशन दे देते दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई जो आ रहा है उनको ऐड करना है। तो 7 + 7 14, और फिर वर्टिकल मल्टीप्लाई इज 1। फाइनल आंसर लिखेंगे 1 4, ये 1 को कैरी कर दिया तो ये हो गया 50 5041 5041। इसको और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। अभी एक और छोटी सी मेथड डिस्कस करते हैं और फिर इसके ऊपर आते हैं। ये जनरल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ 2 डिजिट बाय 2 डिजिट, 3 डिजिट बाय 3 डिजिट, 4 डिजिट बाय 4 डिजिट, इन सबका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। और इस तरह की जो मेथड है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, सीईटी जब एग्जाम देते हैं आप, तब इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं जहां आपको ये ट्रिक्स यूज करके कम समय में आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। ओके, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र, वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड, इसके ऊपर और डिटेल में अभी हम बात करेंगे। हाँ, 3 बाय 3 डिजिट की भी बात करेंगे। जरा एक दो चीजें और बता देते हैं, ठीक है। देखिए, अभी हमको जो बात करनी थी वो अनुरूपेण की बात कर रहे थे हम। अनुरूपेण पहले हमने बात की, जब यूनिट प्लेस में 5 हो तो क्या करना। अब यदि 5 के अलावा कोई दूसरी चीजें और हमको स्क्वायर फाइंड करना हो तो अनुरूपेण हमारे पास है अवेलेबल। ये जनरल मेथड है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। इसके ऊपर आने के पहले और एक और स्मॉल ट्रिक स्पेसिफिक नंबर्स के लिए वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। यदि किसी डिजिट को 99 से मल्टीप्लाई करना है, किसी डिजिट को 99 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 9 से 99 से मल्टीप्लाई करना है, 999 से मल्टीप्लाई करना है, यानी सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या किया जाता है। ये जो प्लेसेस है, तो यूनिट प्लेस को पहले सुन लीजिए, फिर बाद में हम रूल का नाम बोलते हैं। जो सूत्र है वैदिक मैथमेटिक्स का, उसका नाम कहते हैं। जो टेंस प्लेस पर नंबर, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करें 10 में से, यूनिट प्लेस को सब्ट्रैक्ट करें 10 में से, और उसके पहले जितने नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट करें 9 में से, इंडिविजुअल डिजिट्स को। तो यहाँ एक ही डिजिट है, इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये हो गया कितना, 7। 10 में से सब्ट्रैक्ट करके 3, 9 में से सब्ट्रैक्ट करके 7। अब ये जो नंबर मिला है, ये नंबर को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सब्ट्रैक्ट किया 9 में से 3 को तो 6, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 2। फाइनल आंसर इज 2673। 2673। और एक दो एग्जांपल देखते हैं पहले। हाँ, 345 इंटू 999। जो सूत्र यूज हो रहा है उसका नाम ध्यान से सुनिएगा तो आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। निखिलम नवतः चरमम दशतः, निखिलम नवतः चरमम दशतः। सारे डिजिट्स को 9 में से, नवतः 9 में से माइनस करना है, और चरमम लास्ट जो डिजिट है उसको 10 में से माइनस करना है। निखिलम नवतः चरमम दशतः। तो पहले ये डिजिट्स को माइनस करते हैं, ये 9 में से, ये 9 में से और ये 10 में से। 9 में से माइनस किया तो 9 - 3 6, 9 - 4 5, और 10 - 5 5, ये लिखा उधर। और अब ये जो डिजिट्स है इनको 9 में से माइनस कर देते हैं। तो 9 में से माइनस किया 3, 9 में से माइनस किया 4, 9 में से माइनस किया 4, आंसर आ गया। 9 में से 6 माइनस किया 3, 9 में से 5 माइनस किया 4, 9 में से 5 माइनस किया 4, इट इज 3 4 4 6 5 5।
ठीक है, आंसर वहां जो आंसर लिखा है वो आंसर गलत लग रहा है, ये देखो। ओके, अब यही जो मेथड है, ये मेथड को दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, एंड दैट रूल इज एक न्यूनेन पूर्वेन। क्या करना है, ध्यान, ये 2 नंबर की बात करते हैं। 27 है तो इसको 1 से कम कर दिए, ये रह गया 26, इसको 1 से कम कर दिया 26। अभी जो 26 है 9 में से माइनस कर दे, तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, आंसर इज सेम, इसको देखते हैं। एक न्यूनेन पूर्वेन कम करना है, 1 से कम करना है, तो 345, एक कम किया तो इट इज 344, और अब ये सारे डिजिट्स को 9 में से माइनस करते हैं, तो 9 में से 3 माइनस किया 6, 9 में से 4 माइनस किया 5, 9 में से 4 माइनस किया 5, 344 655। तो पहले वाला रूल था निखिलम नवतः चरमम दशतः, रिजल्ट मिल रहा था, सेम रिजल्ट मिल रहा था, अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट था। दूसरी बार फिर से सेम प्रॉब्लम सॉल्व किए और सूत्र यूज किया एक न्यूनेन पूर्वेन, एक न्यूनेन कम करना 1 से, तो आंसर मिल रहा है। अब ये दोनों मेथड से सेम प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे हैं, अब दोनों में भी टाइम सेव हो रहा है, किस में ज्यादा टाइम सेव हो रहा है? फर्स्ट वाली मेथड में टाइम सेव हो रहा था, सेकेंड वाली मेथड में भी टाइम सेव हो रहा था, कौन से इसमें जल्दी आंसर आ रहा है? सेकेंड वन, राइट। और यदि यही आप ट्रेडिशनल मेथड से करें तो सोचिए कितना समय लगेगा, है ना। कई बार हमारे जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो कैलकुलेटर्स आंसर देने में रह जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी आप इसका आंसर बता सकते हैं, आप। यस, चैट बॉक्स, यूज द चैट बॉक्स, इसका आंसर। हाँ, विद इन सेकेंड्स आपको एक बार यदि ट्रिक समझ आ गई है तो आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7, राइट। और अब 9 में से माइनस करना है सारे डिजिट्स, तो 8 7 6 5 4 3 2, आंसर आ गया। आपका जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है ना, वो नॉर्मल कैलकुलेटर भी शायद 8 या 10 डिजिट्स के फिगर शो करता है, ये कहाँ आएगा उसमें? लेकिन यदि आपको ट्रिक्स पता है, आपने प्रैक्टिस की है, यू कैन गिव द आंसर्स। ये सब स्पेसिफिक मेथड्स थे मल्टीप्लिकेशन के। ओके, अब हम जनरल मेथड की बात कर लेते हैं, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, और उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, यह इतनी बातें समझ में आ रही है? सब बढ़िया चल रहा है? ओके, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र 2 डिजिट विथ 999। अब 2 डिजिट विथ 999 होगा नहीं, वो 2 डिजिट को यदि मल्टीप्लाई करना चाहे, 67 को मल्टीप्लाई करना चाहे, तो एक्चुअली रूल में जितने डिजिट्स 9 के हैं उतने डिजिट्स नंबर के चाहिए। हाँ, तो क्या करोगे आप? इसको 4 डिजिट नंबर बनाया जा सकता है, यस। कैसे? उसका भी आंसर दे दो, इसका 4 डिजिट नंबर बोलो। 0067, वेरी गुड। 0067 इंटू 9999, आंसर बोलिए अभी इसका। तो एक कम कर दो, 66। हाँ, लिखते समय क्या करेंगे आप? 0069 ऐसा लिखेंगे, 66। कभी कभी है ना, गलतियां भी बहुत कुछ जल्दी जल्दी सिखा जाती है। क्या लिखा था थोड़ी देर पहले उन्होंने? 9 चाहिए, क्या था वो? 6। हाँ, अब ये जो 9 है, ये 9 कई बार ऐसा लिखा जाता ना, गलती हो गई,
एक्सेप्टेड। तो गलती हो गई, ह्यूमन है, गलती हो सकती है, एक्सेप्ट कर लिया तो सुधार लिया उसको। तो लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता कि हमसे कभी गलती ना हो। गलती हो गई है, समझ में आ जाए तो उस पर और दोबारा गलती करने के बजाय उसको सुधार लेना बेटर है। लेकिन जो दूसरा थॉट माइंड में आया इसकी वजह से, तो वो शेयर करना चाह रहे हैं अभी आप लोगों के साथ। देखो, लिखना था 6, लिखा गया 9। इसके पहले व्हाट्सएप में एक फिगर आता था कि ऐसा फिगर बना हुआ है 6 और 9, एक पर्सन उसके उस तरफ खड़ा है और एक पर्सन इधर खड़ा है। वो बोलता है आई एम राइट, मुझे ये 6 दिख रहा है, और दूसरा पर्सन बोलता है आई एम राइट, मुझे वो 9 दिख रहा है, मेरे लिए 9 है, आप गलत हो। और ये बंदा क्या बोलता है, नहीं वो 6 है, आप गलत हो। तो दोनों इस बात पे लड़ भिड़ते हैं। इसको लगता है ये 6 है, सामने वाले को लगता है वो 9 है। तो कई बार हम दूसरों के प्लेस पे अपने आप को रखकर यदि सोचें तो जो अननेसेसरी के क्लैशेस होते हैं, वाद विवाद होते हैं, वो काफी हद तक मिनिमाइज किए जा सकते हैं। यदि आप राइट है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि सामने वाला गलत होगा। हो सकता है सामने वाला भी सही हो। जैसे इस केस में हम बात कर रहे हैं, यदि मान लो एक नंबर के दोनों तरफ 2 लोग हैं तो दोनों सही है। तो ऐसे समय हमें उस पर्सन की पोजीशन पर जाकर सोचने की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो यदि कोई स्टैंड ले रहा है, वो अपना कोई ओपिनियन दे रहा है, तो उसका ऐसा ओपिनियन लेने के पीछे क्या लॉजिक है। जब हम उसकी जगह पर, उसकी प्लेस पर खड़े रहकर ये सोचना शुरू करते हैं तो फिर हम समझते हैं कि हाँ, मैं जिस प्लेस पर था और मैं जो डिसीजन या ओपिनियन रख रहा था वो भी सही था, लेकिन दूसरी प्लेस पर जाने के बाद में वहां से जब चीजों को मैं देखने लगा तो यहां से जो डिसीजन ये ले रहा है, ये डिसीजन भी सही है। तो कई बार ये जो इंसिडेंस है ये हमको अदर पर्सन की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। और इसीलिए कहते हैं मिनिमम अंडरस्टैंडिंग के साथ, मिनिमम कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ टीम वर्क कंप्लीट हो पाता है। हर बार केवल मेरी ही सही, जिसको हम कई बार नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं मेरी मुर्गी की 1.5 टांग, ऐसे अप्रोच से टीम वर्क नहीं हो पाता। तो मैथमेटिक्स के साथ साथ में इस तरह की कुछ चीजें आती जाती है, हैंस द नेम गणित दर्शन, मैथमेटिक्स एंड फिलोसॉफी। चलिए इसके आंसर में आ जाते हैं। 67 को कम कर दिया 1 से 66, और ये सारी नंबर्स को 999 में से सबट्रैक्ट करना है। तो 9 में से 0 सबट्रैक्ट किया, 9933। फाइनल आंसर इज 669933। आपके क्वेरीज आते जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, मतलब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, आप और नई नई चीज जानने की उत्सुकता रखते हैं। तो ये जो क्यूरोसिटी है, यही डेवलप करना इस तरह के इंडक्शन प्रोग्राम का मेन पर्पस होता है कि आप सोचने लग जाए, आप स्टार्ट हो जाए। एक बार आप स्टार्ट हो गए ना तो फिर चलना दौड़ना तो आप खुद चल लेंगे। अपनी प्लेस से आगे बढ़ना, एक स्टेप आगे बढ़ना, यही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट स्टेप हमेशा लाइफ में, फर्स्ट स्टेप लेना ये इंपॉर्टेंट होता है। एक बार आपने स्टेप ले लिया तो फिर आपको कोई रोकता नहीं है, बशर्ते आपके सारे इंटेंशन सही हो। ठीक है, तो आपको आपके जो गोल्स है उसको अचीव करने से कोई दूसरा आपको रोक नहीं सकता। जनरल मेथड की बात कर रहे थे हम, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। तो पहले 2x2 का मेथड समझ लेते हैं। हमने प्रॉब्लम तो सॉल्व किया ही, 37 × 61, कोई भी 2 नंबर। अभी तक के हम पर्टिकुलर स्क्वायर्स की बात कर रहे थे। अब एनी 2 नंबर्स यदि हो, एनी 2 नंबर्स, तो ये जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल अभी अपने पास में, वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम सूत्र। अब इसका रूल समझिएगा, डिजिट्स हैं 4 तो स्टेजेस लगेंगी 3। जितने डिजिट्स होंगे उससे एक कम स्टेज, तो हम यहां पर पार्टीशन तैयार कर लिए 1 2 3। फर्स्ट वर्टिकल ऊर्ध्व 6 3 18। सेकेंड स्टेज में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको करना है ऐड, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 42 + 3 45। और फिर तीसरी स्टेज में वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन 7 1 7। राइट, अब आंसर, फाइनल आंसर लिखना है 7, सिंगल डिजिट है 7 5, 4 को कैरी कर दो 22।
फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब ये जो मेथड है, ये मेथड केवल अरिथमेटिक में ही यूज होगी ऐसा जरूरी नहीं है। जब आपको पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई करने हो, दो एक्सप्रेशंस, लीनियर एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई करने हो, फॉर एग्जांपल 3x + 7 × 6x + 1, यही रूल काम कर रहे हैं यहां पर। यदि ऐसे दो पॉलिनोमियल, दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते समय कर क्या रहे हैं, देखिएगा 6 × 3 = 18x², पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x 42x + 45x + 7 × 1 = 7। दो नंबर, दो एक्सप्रेशन का, दो फैक्टर का प्रोडक्ट आ गया। अब बस यहां पर हमको प्लस लिखना होता है, जो जैसे जैसे हमको रिजल्ट मिल रहा है वर्टिकल क्रॉसवाइज के जो रिजल्ट मिल रहे हैं उनके बीच में प्लस लगाते जाना है। तो ये आसान है, ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं प्रॉब्लम्स। ये तो हो गया वन वेरिएबल से रिलेटेड। टू वेरिएबल से रिलेटेड भी आपको फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने होते हैं। टू वेरिएबल से रिलेटेड 2x + 5y, 3x + 7y। फाइनल आंसर। आपको एक एक ब्रैकेट ओपन करके अब मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत पावरफुल टूल है वैदिक मैथमेटिक्स का। तो वर्टिकल क्रॉसवाइज लगाओ, वर्टिकल 3 × 2 = 6x², क्रॉसवाइज फर्स्ट था ये, सेकंड क्रॉसवाइज 7 × 2 = 14xy, 5 × 3 = 15xy, एडिशन इज 29xy, बराबर है 14 + 15, एंड देन अगेन वर्टिकल 7 × 5 = 35y², y² y बेटा वो x² लिखेंगे, y² लिखेंगे, x × x x²। ये पूरे को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यश, करेक्ट कर लो तुम्हारे एक्सप्रेशन को। कोएफिशिएंट्स तो सही है, एक्सप्रेशन में x² और y² की टर्म चाहिए, 6x² एंड दिस इज 35y²। ओके, तो ये हो गया 2 डिजिट का इलस्ट्रेशन। अब 3 डिजिट की बात कर रहे थे आप लोग, 3 डिजिट समझ लेते हैं। यही पैटर्न चलेगा। ये पैटर्न क्या था, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट कॉलम के बाद में फर्स्ट को सेकंड कॉलम के साथ लिया, तो दोनों का यूज हो गया, दोनों को क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करके यहाँ एडिशन लिखा उनका, और उसके बाद में फिर इसको आराम करने दिया, इसका काम हो गया, इसको आराम करने दिया, जो लास्ट कॉलम था उसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। अब प्लस और माइनस के एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली किए जा सकते हैं, अभी टाइम कंस्टेंट की वजह से उस पर नहीं जाते। अभी केवल हमने यहां बताया कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के लिए भी, ठीक है, माइनस के साथ में भी किया जा सकेगा। अभी वहां नहीं जाए, हमको डिवीजन कवर करना है, हमको ये ध्यान रखना है। चलो 3/3 डिजिट्स समझ लेते हैं। 3/3 डिजिट्स, तो 321,405, 3 डिजिट बाय 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। देखिए अब कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। स्टेज कितनी लगेंगी, कितनी स्टेजेस हमको करनी होगी आंसर फाइंड करने के लिए, 1 लेस। तो 6 डिजिट्स है, 1 लेस मीन्स 5 डिजिट्स, 5 फेसेस, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये 5 प्लेसेस में हम पहले हमारा प्रोसीजर करके लिखेंगे, बाद में फाइनल आंसर उसको देखकर हम फाइंड आउट कर सकेंगे। फर्स्ट स्टेप, वर्टिकल 3 4 = 12। अब जब हम ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स में काम करते थे तो हम यहाँ राइट टू लेफ्ट आते थे, यहाँ देखो लेफ्ट टू राइट भी जाया जा सकता है, और आप चाहे तो राइट टू लेफ्ट भी आया जा सकता है। चलो कुछ हम वहां से चलते हैं, कुछ यहां से चलते हैं। लास्ट स्टेप होगी ये 5 1 = 5, यहाँ लिखा है, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक कॉलम यूज किया हमने, 4 3 = 12। अब ये कॉलम के साथ सब कॉलम को यूज करना है, तो अब ये कॉलम के साथ सेकंड कॉलम, तो दो कॉलम का ऑपरेशन क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन करके उनका एडिशन, 3 × 0, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है, 0 + 4 2 = 8, 8 आ गया। दो कॉलम यूज हुए, अब तीसरा कॉलम यूज कर लेते हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स है, तो 3 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कैसे करना है ये देखिएगा। ये जो एंड पॉइंट्स हैं,
ये n पॉइंट्स का मल्टीप्लिकेशन, थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, n पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, और जो बीच में कॉलम है उसका मल्टीप्लिकेशन, ये थर्ड स्टेज है। 5 3 जा 15। अच्छा, माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ लिख लेते हैं, गलती नहीं होना चाहिए। 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 2 0 जा 0। अब नंबर छोटे हैं, आप माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, यदि नहीं लिख सकते तो पहले यहाँ अलग अलग लिख के फिर ऐड कर दीजिएगा, बाद में आंसर फाइंड करेंगे। तो ये हो गया 19, n पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया और ये वर्टिकली मल्टीप्लाई करके इनका एडिशन, ये हो गई थर्ड स्टेज। अब फोर्थ स्टेज, इसका काम सेकंड कॉलम के साथ हो गया, ये इसका थर्ड कॉलम के साथ यूज हो गया। अब इसको आराम करने दो, इसने अपना काम कर लिया, सबके साथ उसने कोऑर्डिनेट करके काम कर लिया। अब उसका अधिकार बनता है थोड़ा सा आराम करने का, आराम करने देते हैं। ये दो कॉलम को यूज करते हैं, तो दो कॉलम को यूज करने का तो स्टैंडर्ड पैटर्न है, वर्टिकली क्रॉसवाइज, ये क्रॉसवाइज करते हैं। 5 2 जा 10, 1 0 जा 0, तो ये आ गया 10। अब इसने भी अपना रोल प्ले कर लिया, इसने भी इसके साथ ऑपरेट कर लिया, इसने टीम वर्क कर लिया, इसको भी आराम करने का हक है। अब रहा सिंगल, तो लास्ट इज 5 1 जा 5। यदि आपको ये प्रोसीजर समझ गया तो अब आप इसको चाहें तो राइट टू लेफ्ट जा सकते हैं। सिंगल कॉलम का काम, फिर दो कॉलम का काम, फिर तीनों कॉलम का वर्क। अब इसने तीनों के साथ परफॉर्म कर लिया, बाकी दोनों के साथ इसको आराम करने दिया, ये दो का रिजल्ट, इसका रोल कंप्लीट हो गया, सिंगल कॉलम का रिजल्ट। आप लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, रिजल्ट विल बी सेम। अब फाइनल आंसर लिखने की बारी है। फाइनल आंसर लिखते हैं, यूनिट प्लेस पे 5 रख दिया, 5, एक यूनिट प्लेस की डिजिट रख के 1 को कैरी किया, 19 + 1 20 का 0, 2 को कैरी करो, 2 + 8 10 का 0, 1 को कैरी करो, 3, 1 3 0 0 0 5। ओके, टू 35, 1 मिनट 235 एक आया था, पहला पेयर आया था वही ले लेते। 235 451, 235 451। ओके, आपके दी हुई डिजिट्स भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगी देखो, 6 डिजिट है तो 5 फेसेस, 1 2 3 4 5, 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है सेकेंड स्टेज में। 10 + 12 22, दो कॉलम का काम हो गया, तीनों कॉलम यूज करना है। 20, चलो 20, 2 1 जा 2, और ये वर्टिकली 15। जब तीन कॉलम एक साथ वर्क करेंगे तो कैसे काम करना है, ये n पॉइंट्स और ये वर्टिकली, ठीक है। अरे 2 1 जा 2 है, ओहो 2 1 जा 2, हमने बराबर लिखा था। ये 2 1 जा 2, 4 5 जा 20, 5 6 जा 15। ओके, अब तीनों कॉलम का काम हो गया, इसका रोल कंप्लीट। दो कॉलम के साथ काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 3 1 जा 3 तो 28, और ये 5 1 जा 5। ये सबका एडिशन करके लिख देते हैं, तो ये होगा 35 + 2 37, दिस इज 37। फाइनल आंसर लिखने की बारी आ गई अभी। फाइनल आंसर 5 यूनिट प्लेस पे बने, देन 8, 2 को कैरी किया, 39 का 9, 3 को कैरी किया, 3 + 20 25 का 5, 2 को कैरी किया, 8 + 2 10, 1 0 5 9 8 5 is the answer for 3 digit multiplied by 3 digit। ओके, तो ये है जनरल मेथड फॉर 3 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट। अब यदि ये ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम समझ में आ गया है तो एक दो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा, पहले हम जरा पूछ लेते हैं समय कितना है। डिवीजन का एक दो प्रॉब्लम हमको बताना है। मैडम। यस सर। सर वैसे 2:30 को ही लंच ब्रेक था। हाँ, तो आप अभी 5-7 मिनट्स में कंक्लूड करें। यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू मैडम। मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई, एक और ऑपरेशन रह जाता है डिवीजन, उसकी भी बात कर लेते हैं।
तो अरिथमेटिक जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस है वो वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ें कवर हो जाती है। नेक्स्ट इज डिवीजन। ये कुछ स्पेसिफिक डिविजन्स हो गए, जनरल डिविजन्स के लिए काफ़ी समय लगता है उसको थोड़ा सा मास्टरी हासिल करने के लिए। डिवीजन 13 डिवाइडेड बाय 19, मतलब हम ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिसका यूनिट प्लेस 9 है, ऐसे नंबर से हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो 13 डिवाइडेड बाय 19 इज सेम एज 13 डिवाइडेड बाय 20। क्या किया हमने, 1 ऐड कर दिए, एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन, एक नंबर से बढ़ा दिया 20, और ये जो 0 है मतलब 10 है, तो 10 से डिवाइड करके दिस इज सेम एज 1.3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 1.3 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं सॉल्व कर रहे। आप ट्रेडिशनल मेथड से या कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर टैली कीजिएगा। अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, 100% पूरा ध्यान यहाँ पर दीजिएगा। देखिए 1 में 2 का डिवीजन होता नहीं है, तो लिखा 0, डेसिमल अपनी जगह पर। अब ले लिया 3, तो हो गया 13 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स कोशेंट एज 6। रिमाइंडर बचा है कुछ वहां पर, रिमाइंडर इज 2, वो 2 को हम यहां लिखना है, ये 2। क्या किया, रिमाइंडर को 2 यहां लिखा। पहले ये स्टेप समझ लिए, ये समझ में आया तो आगे की चीजें समझना आसान होगी। 13 डिवाइडेड बाय 19, इसको एक नंबर से बढ़ा दिया, 20 कर दिया। अब 20 का जो 10 है, 10 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को, 1.3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 1.3 डिवाइडेड बाय 2 को हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे, कुछ अलग मेथड है, ध्यान दीजिएगा। 1 को डिवाइड किया 2 से तो नहीं होता डिवीजन, 0, फिर बन गया 13, इट इज डिविजिबल बाय 2, तो 6 टाइम्स 12, रिमाइंडर है 1, ओहो रिमाइंडर है 1, सॉरी रिमाइंडर इज 1। अब ये है 16 डिवाइड बाय 2, तो 8 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स, व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। वो रिमाइंडर को यहां नीचे लिख रहे, थोड़ा सफिक्स में लिख रहे इस साइड में। अब आपको ऐसा लगता है कि ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा डेसिमल प्लेसेस पे और नंबर्स दिखाएगा। अब ये 0 और 8, इसको डिवाइड करो 2 से, कोशेंट इज 4, रिमाइंडर इज 0, फिर आ गया 4, 0 प्लस 4, ये 0 और 4, 4 डिवाइड बाय 2, कोशेंट इज 2, रिमाइंडर इज 0। ऐसा करते हैं आप जितने डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेकर जाना चाहें, आंसर लेकर जा सकते हैं। आंसर इज, फाइनल आंसर इज 0.6842, और भी आगे आते जाएंगे डिजिट्स, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। इज इट ऑल राइट? 13 डिवाइडेड बाय 19, 13 डिवाइडेड बाय 19, इज इट ऑल राइट? यस। एक और नंबर डिवीजन का लेकर टॉक को कंक्लूड करेंगे। से 45 डिवाइडेड बाय 79, 45 डिवाइडेड बाय 79, 79 है, यूनिट प्लेस 9 है, इट इज सेम एज 45 डिवाइडेड बाय 80। 80 का 10 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को, इट इज 4.5 डिवाइडेड बाय 8। नाउ 4.5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, 4 में डिवीजन हो नहीं रहा है, 0.45 में डिवीजन होता है, 8 5 सा 40, 8 5 सा 40, रिमाइंडर इज 5, ये 5 को यहां लिखा, ठीक है। अब नंबर बन गया 55, तो 8 के टेबल में 55 तो आता नहीं, तो उससे पहले 56, 8 7 सा 56 है, 8 6 सा 48, तो 8 6 सा पूरा डिवीजन 40, 8 6 सा 48, इसमें से माइनस करो 55, कितना बचा, 9 नहीं, कितना बच रहा है, अच्छा 48, 48 है ये हिंदी, 7 रिमाइंडर, 7 रिमाइंडर। अब 78 नंबर बन गया, 78 को 8 से डिवाइड करो, 78 को, तो 8 के टेबल में देखो, 8 9 सा 72, 9 से डिवीजन होगा, 9 से डिवीजन होगा, 8 9 सा 72, रिमाइंडर इज 6, ये रिमाइंडर को यहां लिखते हैं 6, नंबर इज 6 9, फिर डिवाइड करो,
7 8 जा 56, 56, 8 8 जा 60, 7 8 जा 60, कितना होगा, कितने टाइम्स जाएगा, 8 48 8 7 55, 8 9 72, 8 7 56, 8 7 जा 56 टाइम्स। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जितने डेसिमल तक के हम लेकर जाना चाहें वहां तक इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो यू कैन राइट 4 डेसिमल प्लेसेस, आंसर 0.5 8 9 7 और एक्सेट्रा। तो दिस इज डिवीजन ट्रिक व्हेन वी डिवाइड बाय नंबर हुज यूनिट प्लेस इज 9। बातें करने के लिए तो काफी कुछ होता है, बट टाइम लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रोकते हैं। एक बार फिर से गणित दर्शन ये YouTube चैनल पर आप इसका भी वीडियो और इसके पहले जो आपके दूसरी बैच का इंडक्शन प्रोग्राम हुआ उसका वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ आपके जो इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड BSc के टॉपिक्स से मैच होते हुए वीडियो, स्पेशली अभी जो न्यू सेमेस्टर शुरू होने वाला है तो वहाँ वेक्टर इंटीग्रेशन जो आपके इसमें भी स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारे जो वेक्टर इंटीग्रेशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन के जो टॉपिक्स हैं वो BSc में भी और आपके भी लगभग समान होते हैं। तो यू कैन यूज वीडियोस फॉर योर स्टडीज ऑल्सो। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता होगा वीडियो का तो डेफिनेटली उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, हमने इतनी देर गणित की बात की, मैथमेटिक्स की बात की, तो जिसकी वजह से हम आपस में इंटरेक्ट कर पाए तो उसकी जय करना बनता है। एंड देयरफॉर आई कंक्लूड विथ जय गणित, जय गणित। जी हाँ दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय गणित। Thank you sir, thank you for your wonderful presentation and explanation. Thank you so much.